दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें दो तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। एक तरफ संघर्ष, लंबी लड़ाइयाँ और बलिदान से भरे हुए दृश्य, और दूसरी तरफ एक ऐसा दृश्य जहां एक व्यक्ति कलम उठाता है और सदियों से जकड़े हुए समाज की बेड़ियां एक झटके में टूट जाती हैं। हाँ, वह व्यक्ति कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा बल्कि भारतीय नारी की किस्मत को फिर से गढ़ दिया। भारत की महिलाएं सदियों से समाज की परतों में कहीं दब गई थीं। वो जननी थीं लेकिन सम्मान से वंचित, वो शिक्षिका थीं पर ज्ञान से दूर, वो कर्मठ थीं पर अधिकारों से हीन। मनुस्मृति के युग से लेकर औपनिवेशिक काल तक महिलाओं को समाज ने बस दो ही रूपों में देखा, कभी देवी के रूप में पूजनीय तो कभी पुरुष की संपत्ति के रूप में बंदिनी। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा, ये सब भारत की महिलाओं का यथार्थ था। सामाजिक सुधारकों ने आवाजें उठाईं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई। और फिर एक स्त्री उठी, सावित्रीबाई फूले। पुणे की गलियों में एक स्त्री किताब लेकर निकलती है। लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ उछालते हैं, पर वह ठहरती नहीं। वह कहती है, अगर शिक्षा पाप है तो मैं यह पाप हर दिन करूंगी। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका। उन्होंने नारी के लिए वो रास्ता खोला जिस पर आगे चलकर अनगिनत महिलाएं चलीं, पर उनके युग में बदलाव की गति धीमी थी। महिलाएं अब भी सीमित दायरे में थीं। संघर्ष जारी था और तभी समय ने एक असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया, जो न केवल महिलाओं के हक की बात करेगा बल्कि उन्हें संवैधानिक अधिकारों के सिंहासन पर बैठा देगा। 1891 का साल, महार जाति के एक बालक ने पहली बार स्कूल में कदम रखा। उसका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। उसे पानी पीने की भी मनाही थी। क्लास में अलग बैठाया जाता, लेकिन वो बालक अपनी आंखों में एक सवाल लिए बड़ा हो रहा था, क्यों किसी को उसके जन्म के आधार पर नीचा समझा जाए। वो पढ़ा, सीखा, आगे बढ़ा, कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचा, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां उसने दुनिया की नारी मुक्ति की कहानी देखी। अमेरिका और इंग्लैंड की महिलाएं सड़कों पर थीं। वोट का अधिकार दो, समान वेतन दो, सम्मान दो। वे संघर्ष करती, जेल जाती, मारी जाती, फिर जाकर कुछ अधिकार हासिल कर पाती। लेकिन अंबेडकर ने भारत लौटकर सोचा, मेरी भारत की बहनें इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करें। संविधान सभा का वो ऐतिहासिक क्षण था। भारत अपना भविष्य लिख रहा था और उस भविष्य की तकदीर डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में थी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, समान अधिकार देता है। एक झटके में भारतीय महिलाओं को मिल गया मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान अवसर का अधिकार। अमेरिका और इंग्लैंड की महिलाओं को यह सब पाने में सैकड़ों आंदोलन, कैद और वर्षों की लड़ाई लगी, पर भारत की नारी को यह संविधान के जन्म के साथ ही मिल गया। और यह चमत्कार किसी ईश्वरीय कृपा से नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से हुआ। दोस्तों, संविधान तो अधिकार दे गया, पर समाज की जड़ें अभी भी पुरानी सोच में धंसी थीं। और तब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, हिंदू कोड बिल। इस बिल में उन्होंने महिलाओं के लिए क्रांतिकारी प्रावधान रखे। विवाह में समान अधिकार, संपत्ति में पुत्री को समान हिस्सा, तलाक का अधिकार, गोद लेने और विरासत का अधिकार। पर संसद में विरोध हुआ। लोग बोले, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, ये परिवार प्रणाली को तोड़ देगा। लेकिन अंबेडकर डटे रहे। उन्होंने कहा,
जिस समाज में महिला को समानता नहीं, वहां न्याय और स्वतंत्रता की बात व्यर्थ है। पर जब यह बिल रोका गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतिहास का वह क्षण था जब उन्होंने कहा, मैं उस मंत्रालय में नहीं रह सकता जहां महिलाओं के अधिकारों को दबाया जाए। सोचिए, एक पुरुष नेता ने सत्ता त्याग दी केवल इसलिए कि भारत की बेटियां बराबरी से जी सकें। और परिणाम, आज भारत की स्त्रियां वोट देती हैं, विधानसभा में बोलती हैं, न्यायालय में जज बनती हैं, सेना में जाती हैं, विज्ञान और राजनीति में नेतृत्व करती हैं। ये सब उस संविधान की देन है जिसके वास्तुकार थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी सोचिए, अमेरिका की महिलाओं ने 1920 में जाकर वोट का अधिकार पाया। इंग्लैंड में भी 1928 तक सभी महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले थे। और भारत की महिलाएं, संविधान लागू होते ही उन्हें यह सब प्राप्त हो गया। ये कोई संयोग नहीं था, यह अंबेडकर की समाज वैज्ञानिक दृष्टि थी। उनकी नारी के प्रति संवेदनशीलता और उनके मानवाधिकारों के प्रति अडिग संकल्प का परिणाम था यह। डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन सिर्फ कानून नहीं था, वो मानवता की पुनः परिभाषा था। उन्होंने कहा, मनुष्य का माप उसकी जाति या लिंग नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसकी योग्यता है। उनके लिए नारी केवल परिवार का अंग नहीं थी, वह समाज का मेरुदंड थी। उन्होंने बार बार कहा, यदि आप किसी समाज की प्रगति मापना चाहते हैं तो देखिए वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है। उनकी दृष्टि में मानवाधिकार और नारी अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उन्होंने धर्म, जाति, वर्ण, लिंग इन सब के पार जाकर एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां समानता, बंधुत्व और न्याय केवल किताबों के शब्द ना हो, बल्कि हर स्त्री, हर पुरुष, हर नागरिक के जीवन की वास्तविकता बन जाए। सावित्रीबाई फूले ने वह दीपक जलाया जिसकी लौ को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में स्थायी कर दिया। उन्होंने उस दीपक को एक कानूनी मशाल में बदल दिया जिसकी रोशनी आज भी हर भारतीय महिला के जीवन को प्रकाशित कर रही है। आज अगर एक लड़की गांव में स्कूल जाती है, अगर कोई महिला अपने पति से समान अधिकार मांगती है, अगर कोई बेटी पिता की संपत्ति में हिस्सा लेती है, तो ये सब डॉक्टर अंबेडकर के कारण है। उन्होंने वो सब दे दिया जिसके लिए दुनिया की महिलाएं सदियों तक लड़ती रहीं। आज की भारतीय नारी केवल गृहिणी नहीं, वैज्ञानिक, सैनिक, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तक है। पर क्या ये सब स्वतः हुआ है? नहीं, ये अंबेडकर के संविधान की शक्ति थी जिसने महिलाओं को वो मंच दिया जहां वे खड़ी हो सकें। आज हर बार जब कोई महिला भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है तो वह अंबेडकर की ही भाषा बोलती है। समानता ही न्याय है। और जब कोई समाज किसी महिला के अधिकारों को नकारता है तो वह केवल उस स्त्री से नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के भारत से टकराता है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए बहुत किया। हाँ, किया, पर उन्होंने उससे कहीं ज्यादा किया। उन्होंने भारतीय नारी को बराबरी का दर्जा दिलाया। एक झटके में उन्होंने उसे वह सब दे दिया जो अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की स्त्रियों ने लंबे संघर्ष के बाद पाया। आज जब हम किसी भी महिला को मंच पर बोलते, संसद में सवाल उठाते या अदालत में न्याय करते देखते हैं तो समझिए वह बाबा साहब के सपनों की सजीव मूर्ति है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां तलवार से नहीं, कलम और विचार से होती हैं। और भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ऐसी क्रांति की कलम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में थी। बाबा साहब का कहना था, जिस दिन भारतीय नारी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करेगी, उस दिन भारत सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें
जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।